केवल 15 सेकंड में होता है ये महावशीकरण। केवल आपने सामने वाले व्यक्ति की आंख में आंख डालकर ही देखना है और कैसे आप खुद ही इस महावशीकरण को कर सकते हैं, कैसे आप इस महावशीकरण की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको वशीकरण करने वाले मंत्र, वशीकरण करने वाले टोटके, वशीकरण करने वाले उपाय, वशीकरण करने वाली विधियों की जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूं और उन विधियों के द्वारा आप शक्तिशाली आप वशीकरण कर सकते हैं। किसी को भी सम्मोहन के बंधन में बांध सकते हैं, किसी को भी आप अपने प्यार के बंधन में बांध सकते हैं। उन मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप करने के बाद आपको शक्तियों की प्राप्ति होती है और उसके बाद कोई भी आप सिद्ध, जैसे सप्टिक की माला को आप सिद्ध कर सकते हैं। गले में धारने से ही सामने वाला पूर्ण रूप से वशीभूत हो सकता है। ऐसे ही वशीकरण यंत्र होते हैं। वशीकरण यंत्र को गले में पहनने से सामने वाला वशीभूत हो जाता है और इसके अलावा इतर कपड़ों के ऊपर लगाने से भी महावशीकरण, शक्तिशाली वशीकरण होता है। और खिलाने से, पिलाने से, धूनी देने से आपको ये जो वशीकरण करने वाली शक्तियां हैं, प्यार के बंधन में बांधने वाली जो शक्तियां हैं, आपको प्राप्ति होती है। तो आज एक ऐसे महावशीकरण टोटके, ऐसे महावशीकरण करने वाले मंत्र की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया केवल एक ही दिन में इस सिद्धि की आपको प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपने इस विधि के अनुसार इस सामग्री को सिद्ध कर लिया तो जिसकी भी आंख में आंख आप डालेंगे, एक बार उसका चेहरा आपने देख लिया तो तुरंत ही जो सम्मोहन की देवी है, वशीकरण की जो देवी है, प्यार के बंधन में बांधने वाली जो देवी है, उसका पहरा उस व्यक्ति के ऊपर लग जाएगा और पूर्ण रूप से वशीभूत हो जाएगा। वह आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। लेकिन यह जो वशीकरण है, ऐसे नहीं कि आप फोटो के द्वारा, क्योंकि फोटो के द्वारा भी वशीकरण हो जाता है, किसी के नाम के द्वारा भी वशीकरण हो जाता है। लेकिन यह जो वशीकरण है, जिसके लिए आप स्पेशल इस विधि का प्रयोग करेंगे, जिसका नाम लेकर, जिसको अपने हृदय में बसाकर आप इस वशीकरण को करेंगे, तभी आपको ये जो वशीकरण करने वाली शक्ति है यह प्राप्त होती है। क्योंकि यह जो वशीकरण करने वाली विधि है, बहुत से साधक हमारे द्वारा भी सामग्री को मंगवाते हैं, लेकिन हमें भी उस व्यक्ति के नाम के अनुसार वह सिद्ध कर देते हैं, तभी यह जो वशीकरण करने वाली पावर है उनको प्राप्त होती है इसी विधि के अनुसार। और ऐसे ही आप भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं केवल एक ही दिन में और 15 सेकंड में पूर्ण रूप से पहरा लग जाता है सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, जब आप इस टोटके की, इस मंत्र की विधि को अपनाएंगे। लेकिन देखो, जितनी भी चैनल के माध्यम से मैं आपको ये वीडियो डालता हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से साधना और समाधान, या फिर जो हमारा चैनल है फेसबुक, उसके माध्यम से साधना और समाधान जो हमारा पेज है उसके माध्यम से, जितने भी मैं मंत्र उपाय टोटके आपको बताता हूँ, अगर आप सही कार्य के लिए, सही विधि के लिए इनका प्रयोग करेंगे तभी ये जो शक्तियाँ काम करती हैं। अगर आप सोचेंगे कोई गलत कार्य के लिए आप इन मंत्रों की शक्ति को अपनाएंगे या टोटके उपाय करेंगे, तब ये जो काम नहीं करते। तो इसके लिए सही विधि के लिए ही इन विधियों को आप अपनाएं। अगर आप किसी को सच्ची मोहब्बत करते हैं और उसके बाद आप उससे प्रेम करते हैं, उसको प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं, तब आप इन विधियों का प्रयोग करें। एक दोस्त दूसरे दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए कर सकते, आप अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए कर सकते हैं, और दूर गए हुए व्यक्ति को वापस बुलाने के लिए वशीकरण विधियों का प्रयोग होता है। तो ऐसे होते हैं ये वशीकरण उपाय, वशीकरण मंत्र, ये वशीकरण टोटके। तो आज की यह जो विधि है 15 सेकंड में कैसे आप किसी को वशीभूत कर सकते हैं।
तो जो यह विधि है वशीकरण करने वाली, ये माता मोहिनी की है। वशीकरण की देवी माता श्यामपुर मोहिनी की। और जो यह विधि है रात्रि के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरा हो, अंधेरे में और एकांत में अकेले आपने इस विधि को अपनाना है। एकांत में इसके लिए 1 लोटे में पानी डालकर, 1 लोटा पानी का भर लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री आपने डाल देनी है। 1 लोटे पानी में थोड़ी सी मिश्री मिठान आपने डालनी है माता मोहिनी का, वशीकरण की देवी का ध्यान रखने के बाद। उसके बाद 1 चमेली के तेल का दीपक आपने, माटी का दिया ले ले, माटी का दीपक आपने तैयार करना है। चमेली के तेल का दीपक। और उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा लाल सिंदूर किसी कटोरी में, थोड़ा सा लाल सिंदूर डाल लें। उसके बाद इसी कटोरी में जहां पर लाल सिंदूर आपने डाला है, जिसमें, उसके बाद इसमें आपने चमेली का तेल, थोड़ा सा चमेली का तेल आपने डाल देना है। और एक छोटा सा काकड़ा आता है इत्र का, सेंट का, छोटा सा काकड़ा होता है, बाजार से आपको मिल जाएगा। 1 काकड़ा इत्र का, सेंट का, इसमें आपने डाल देना है, खुशबू वाला। इसी ये जो सिंदूर है, पहले सिंदूर, सिंदूर के बाद चमेली का तेल, चमेली के तेल के बाद वो जो काकड़ा है इत्र का, उसको डाल देना है। उसके बाद 1 लौंग, साबुत लौंग और 1 छोटी इलायची, इसको आपने ब्रीक पीस लेना है, पहले इसका पाउडर बना ले दोनों का, उसको भी इसी में आपने मिला देना है, अच्छी तरह से उसको कटोरी में मिला देना। उसके बाद यह जो सारी सामग्री है आपने आक मदार का जो पौधा होता है उसके पास लेकर जाना है। जब आप इस विधि को अपनाएंगे, पहले अच्छी तरह से पाक साफ होकर शुद्धता के साथ साफ वस्त्र पहनकर इस विधि की पालना करें। उसके बाद वहां पर जाने के बाद कोई आकड़े का जो पौधा है उसकी एक छोटी सी टहनी, कोई अलग से एक छोटी सी टहनी हो, छोटी सी टहनी का ही ये उपाय है। आकड़े का, जो आक का मदार का जो पौधा होता है, तो उसके पास जाने के बाद वह जो लोटा जल का है, माता मोहिनी का ध्यान धरने के बाद पहले आप जो वह पौधा है उसको नमस्कार करें, अरदास करें, बेनती करें, दुआ करें कि हे देवलोक, कि हम आपके नाम का ये वशीकरण उपाय करने जा रहे हैं और हमें एक छोटे से टुकड़े की, छोटे सी टहनी की आपकी जरूरत है, तो आप हमें आज्ञा बख्शें, आज्ञा दें कि जिसके द्वारा हम जो भी हम ये वशीकरण करने जा रहे हैं, जिस भी विद्या का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, इसमें हमें सफलता मिले। उसके बाद उस आकड़े के पौधे की 1 परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी है जाते ही। उसके बाद वह जो लोटा जल का है जिसमें मिश्री आपने डाली है, उसकी जड़ में आपने डाल देना है। उसके बाद क्या करना है आपने, वह जो दिया है, दीपक है चमेली के तेल का, उसको रोशन कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने इस मोहिनी मंत्र का जाप करना है। पहले 7 बार इस मंत्र का जाप करें। वह जो सिंदूर है, लाल सिंदूर का, जिसका लेप आपने तैयार कर रखा है कटोरी में, जिसमें आपने लौंग इलायची डाली है और चमेली का तेल डाला है, इत्र डाला है, उसको अपने दाएं हाथ में पकड़ने के बाद उस दिए के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा लें। फिर आपने उसकी तरफ ऐसे देखता रहना है। वह जो सिंदूर है, अपनी आंखें झपकनी नहीं चाहिए, ऐसे देखते रहें और 7 बार फिर आप इस मंत्र का जाप करें। मोहिनी मोहिनी कहां से आई, बहुड़ बंगालों, कौन ले आया, नागा जोगी कैसे ले आया छलकर, 1 हाथ डंडा 1 हाथ मगरान, उतरो माता श्यामपुर मोहिनी, मेरे अड़े सवारो काम, मेरी लाज रख, मेरे गुरु की लाज रख, अगर मेरी बात ना माने तो तुझे पीर अस्तवले और नागे गुरु की आन लगे।
इस मंत्र का 7 बार जाप करने के बाद फिर एक टुकड़ा, जैसे मैंने बोला है, जो आंकड़े का पौधा है उसको तोड़ना नहीं, पहले टुकड़े को, उसके ऊपर इसका लेप कर देना है कि छोटे से टुकड़े के ऊपर ये जो सारा आपने लिया है ना सिंदूर, उसका अच्छी तरह से लेप कर दें। लेप करने के बाद फिर 108 बार इसी मंत्र का आपने जाप करना है। मोहनी मोहनी कहाँ से आई, बौड़ बंगा लो, बौड़ बंगा लो। कौन ले आया, नागा जोगी, नागा जोगी कैसे ले आया, छलकर एक हाथ डंडा एक हाथ मगरान, उतरो माता श्याम कुर मोहनी, मेरे अड़ेस भारो का, मेरी लाज रख, मेरे गुरु की लाज रख। अगर मेरी बात ना माने तो तुझे नागे गुरु और पीरास्तवली की आन लगे। इस मंत्र का फिर आपने 108 बार जाप करना है। और जब आपने इसका जाप करना है, वह जो दिया, जो दीप का आपके सामने रोशन है, फिर उस दीपक की तरफ देखते रहना, पूरी आंखें डालकर ऐसे दीप की तरफ देखने के बाद आपने इस विधि का प्रयोग करना है। उसके बाद रविवार वाले दिन का ये विधि है, रात्रि सूर्यास्त होने के बाद सीधा आपने फिर उसके बाद अपने घर को वापस आ जाना है। और उसके बाद अगली सुबह 1 लोटा शुद्ध जल का लेने के बाद उस आंकड़े के पौधे की फिर परिक्रमा करनी है और वह जो शुद्ध जल है उसकी जड़ में डाल दें और अरदास बेनती दुआ करेंगे, हे आंकड़ा देव, ये आगमदार देवता, जिसमें भी आपका वास है, जिस शक्ति का वास है, वह शक्ति हमें प्राप्त हो और आप हमें ये आपका जो टहनी का एक टुकड़ा काटने की आप हमें आज्ञा दें। आप कोई भी छोटी सी कटार लें तो उस टुकड़े को आपने काट कर घर में ले आना है, उसको किसी डिब्बी में डालकर रख लें। उसके बाद होती है वशीकरण करने वाली विधि तैयार। कैसे वशीकरण होगा? उसके बाद जिसके लिए आप इस वशीकरण शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अपने माथे के ऊपर उसका तिलक लगाकर उस व्यक्ति के सामने चले जाएं, तो पूर्ण रूप से वह व्यक्ति वशीभूत होगा, आपके प्यार के बंधन में बंध जाएगा। या फिर यह जो तावीज होते हैं, 34 यंत्र या 20 यंत्र, उन यंत्रों के ऊपर इसका एक तिलक लगाने के बाद इसी सिंदूर का गले में डालकर भी अगर उस व्यक्ति के सामने जाएंगे तो इसका जो रिजल्ट है 10-15 सेकंड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वह व्यक्ति आपका ही बनकर रह जाएगा। जब उसके सामने इसको आप लगाकर जाएंगे या गले में डालकर ऐसे जाएंगे तो पूर्ण रूप से वशीकरण के बंधन में बंध जाता है। लेकिन इस विधि को पूर्ण रूप से फॉलो करें जैसे जैसे ये मैंने विधि आपको बताई है। इतनी शक्तिशाली विधि है, लाखों की आजमाई हुई ये विधि है। और ऐसा भी है, अगर कोई तांत्रिक, कोई साधक इस विधि को आजमाना चाहता है, इसका प्रयोग करना चाहता है, इस शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, तो जो यह विधि है 41 दिन की, तब 41 दिन ऐसे ही रविवार से आरंभ कर लें। 41 दिन रेगुलर इस मंत्र का जाप करते रहें और 1 लोटा जल का चढ़ाते रहें और रेगुलर ही आपने वह जो सिंदूर है उस टहनी के ऊपर लगाते रहना है। आपने कोई लंबी टहनी ले लें, थोड़ा थोड़ा वो सिंदूर लगाते रहें। उसके बाद जब 41 दिन पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद उस टहनी को काट कर घर में ले आएं, तो आप किसी को भी दे सकते हैं। उसके बाद आप किसी को भी देंगे तो पूर्ण रूप से उस व्यक्ति को भी वशीकरण की जो शक्ति है वह प्राप्त होगी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इसका लूफा भोग प्रसाद देना होता है माता मोहिनी के नाम का, जैसे ये मैंने आपको बताया। इसी विधि के अनुसार आंकड़े के पौधे की जड़ में तो आपको ये वशीकरण करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली, 15 सेकंड में वशीकरण करने वाली जो शक्ति है इसकी प्राप्ति हो जाती है। अगर वीडियो की जानकारी बढ़िया लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। साधना और समाधान यूट्यूब चैनल और हम तुम एक हमारा चैनल है, तो उसके ऊपर भी ऐसे टोटके उपाय हम बताते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं। और ऐसे इंस्टाग्राम पेज है साधना और समाधान, तो उनको भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको अक्सर प्राप्त होती रहती हैं चैनल और पेज के माध्यम से। तो वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर करता। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।